हाँ जी बेटा जी, कैसे हो? नीट 2025 से रिलेटेड एनटीए का जो पहला नोटिफिकेशन आया है 14 जनवरी को, उससे रिलेटेड मैंने पहले वाले वीडियो में आपको आधार कार्ड अपडेट के बारे में बताया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड अपडेट करवाना एनटीए का पहला उद्देश्य है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि आधार कार्ड में जो गड़बड़ होता है उससे आगे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसलिए एनटीए ने पहला नोटिफिकेशन आधार कार्ड अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकाला है। और मैं आपको फिर बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आप अपने परमानेंट फ़ोन नंबर यानी कोई पुराना फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ हो और वो बंद हो गया हो तो उसकी जगह नया फ़ोन नंबर आपको अपडेट कराना है। जो आपका फ़ोन नंबर जिस पे आधार अपडेट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उस समय तुरंत OTP आती हो। साथ ही आप ये कह सकते हैं फेस जो रिकॉग्नाइजेशन है यानी फेस का आइडेंटिफिकेशन आगे एनटीए नीट में लागू करने वाला है कि वो फेस को रिकॉग्नाइज करे। इसलिए अपने आधार कार्ड में फेस अपडेट ज़रूर करवा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बचपन की फ़ोटो उसमें लगी हुई होती है, अपना फेस वो अपडेट नहीं करवाते हैं। तो अभी लेटेस्ट में फेस अपडेट उसमें करवा लीजिएगा। एनटीए का मेन उद्देश्य कल के नोटिफिकेशन का यही था, इसलिए उन्होंने अपने सब्जेक्ट में भी आधार कार्ड के अपडेट से रिलेटेड बात ही लिखी। लेकिन बीच रास्ते में जब नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं तो एक नई चीज़ और आती है, एक अपार आईडी की। गवर्नमेंट ये कहती है कि आगे नीट 2025 में अपार आईडी भी मतलब काम में ली जा सकती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ बात आ जाती है कि ये अपार आईडी क्या होती है। तो आधार आईडी जो होती है उसमें तो आपकी डिटेल होती है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं, आपकी फ़ोटो भी लेते हैं, तो आपका आइडेंटिफिकेशन है। अपार आईडी आपका एकेडमिक अकाउंट का आप कह सकते हैं एक आईडी है, जिसमें आप ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ऐसे करके इसका पूरा नाम है। तो मैं आपको 3 नाम बोलना चाहता हूँ। परमानेंट एकेडमिक अकाउंट यानी आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को कहाँ रखते हैं, जैसे एक फ़ाइल बनाते हैं आप, उस फाइल में आप अपने आधार कार्ड को भी रखते हैं, आप अपने पैन कार्ड को, आपके 10th की मार्कशीट को, आप अपने 12th की मार्कशीट को, आप जो भी सर्टिफिकेट होते हैं उनको आप एक फ़ाइल में रखते हैं। वो मैनुअल फ़ाइल हो गई। ये मान लीजिए कि ये मैनुअल फाइल है ना, इसी फाइल को आपको एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करवाना है। और वो डिजिटल फाइल जो होती है उसके अंदर यानी अपार आईडी आपका जो एकेडमिक अकाउंट है उसमें आपकी कंप्लीट एकेडमिक रिकॉर्ड जो होगा, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और भी आपकी जो भी डाटा है वो सब जो आधार कार्ड से रिलेटेड है वो भी, और 10th 12th की मार्कशीट है वो सब उसमें एक आपकी ये मान लीजिए कि एक फ़ाइल बनेगी। और वो फाइल डिजिटल फाइल है, और वो डिजिटल फाइल है उसकी एक आईडी होगी, और उस आईडी को ही हम अपार आईडी बोलेंगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी जो फाइल है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो फाइल डिजिटल जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स की, उसी का नाम अपार आईडी है। और वो अपार आईडी जो है वो आप जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट मांगेगी आप उसको आईडी को देंगे, तो आईडी देते ही आपकी पूरी डिटेल, एकेडमिक डिटेल है, वो गवर्नमेंट को पता लग जाएगी। जैसे मान लो किसी नीट के फॉर्म फिलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से ही अपलोडेड हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो पहले से आपने डिजिटल फाइल यानी बना ली, और अपार आईडी उसके आपको आईडी मिल गई। अब फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको पूछा कि भाई आपकी अपार आईडी दीजिए। आपने अपार आईडी दी तो आपकी जो एकेडमिक जो डिटेल थी वो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं उस जो नीट का फॉर्म भरा जाएगा उसमें अपने आप अपलोड हो जाएगी। इसलिए ये आप कह सकते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, और उसकी एक आईडी है, और उस आईडी का आगे गवर्नमेंट नीट में यूज़ कर सकती है। अभी इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 12th तक के जो बच्चे होते हैं उनका तो स्कूल जो है उनमें मस्ट किया हुआ है, इसलिए मोस्टली 12th के बच्चों की तो स्कूल में अपार आईडी बनी हुई है या बन रही है, या स्कूल में जाते ही बन जाएगी। 12th तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
12th के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगते हैं अपार आईडी बनाने में। आप ई मित्र पे जाएंगे या आप डिजी लॉकर पे खुद भी बना सकते हैं। ई मित्र पे जाके आप अपनी डिटेल देंगे अपने आधार कार्ड वगैरह से, तो ई मित्र पर आपको विदिन 2 to 3 मिनट में आपको अपार आईडी बना के दे दी जाती है। इसलिए अपार आईडी से रिलेटेड आपको पैनिक नहीं होना है। और मैं आधार कार्ड के अपडेट की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपार आईडी भी आधार कार्ड से ही बनेगी। तो पहले आपको आधार कार्ड को अपने को सही है या नहीं है ये सुनिश्चित करना है और उसके बाद अपार आईडी बननी होती है। और अपार आईडी से ज़्यादा पैनिक नहीं होना, वो 2 मिनट का काम होता है। 12th तक के बच्चों की तो आप कह सकते हैं स्कूल में बन चुकी हैं। 12th के बाद के जो बच्चे हैं वो ई मित्र पे जाके विदिन 2 to 3 मिनट में या खुद भी डिजी लॉकर पे जाके 2 से 3 मिनट के अंदर वो फाइल बना सकते हैं। और अपार आईडी आपकी जो घर पे एक मैनुअल फाइल होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, बस वो डिजिटल फाइल है और उसकी एक आईडी आपको मिल जाएगी। और जहाँ कहीं भी फॉर्म भरने में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़कर सिर्फ उस अपार आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है। वो देते ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपने आप उस फॉर्म में फिलअप हो जाएंगे। तो अभी अपार आईडी से रिलेटेड आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना और पैनिक होने वाली कोई बात भी नहीं है। जब फॉर्म भरा जाएगा उस समय अगर अपार आईडी मांगी जाएगी तो उस समय फॉर्म के साथ भी बनाई जा सकती है। और जब भी आप फ्री हों उस समय भी आप अपार आईडी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ई मित्र पे जाके या डिजी लॉकर से आप खुद भी अपार आईडी बना सकते हैं। धन्यवाद।